चलो तो अब 3 नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन है 15,576 और 4,052 का HCF निकालना है। क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। वो किससे? यूक्लिड एल्गोरिदम से। किससे निकालना है बाबू? यूक्लिड एल्गोरिदम से। किससे निकालना है? यूक्लिड एल्गोरिदम से। किससे? यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये कहता है कि जो आर है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, और बी क्या होता है? हमेशा आर से बड़ा होता है। ठीक है, तो हम पहले ऐसे निकालते थे ना ऐसे। कितना है? जो बड़ा मान रहता है वो हमारा ए का मान होता है, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 15,576। और बी जो छोटा मान रहता है वो हमारा बी होता है। बी माने भाजक और ए माने भाज्य। ठीक है, तो ये हो गया 15,000 कितना? 576 है। ऐसे निकालना तो सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? पहले 3 बार में देखते हैं। तो यहाँ 3 बार में ले जाते हैं तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 5 तिहाई 15 के 5 हाथ से ले 0 तो 1 और 4 तिहाई 12। कितना आ गया बाबू? इतना आ गया। ठीक है, तो माइनस करेंगे 0 2 ये 4 ये 3 कट गया। कितना आया हमारा शेष? 3,420। कितना आया? तो यहाँ हो गया हमारा ए का मान 15,576 और बी का मान कितना हो गया? 4,052। ठीक है, तो जो बड़ा मान होता है वो ए का मान होता है, जो छोटा होता है वो बी का मान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए की जगह पर ए का मान यानी 15,576 और बी के स्थान पर बी के मान यानी 4,052। तो कितने बार में गया है बाबू? 3 बार में। क्यू का मान यहाँ कितना आया है? 3 रख लेंगे प्लस आर हमारा कितना आया है? 3,420 ये रख लिए। ठीक है, क्या अभी हमारा 0 से आया है? नहीं आया है। फिर आगे चलेंगे, ये चरण नंबर फर्स्ट और ये अब चरण नंबर 2 में चलेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे तो हमारा जो अब ए रहता है वो कहाँ जाता है? बी रहता है, सॉरी, जो बी रहता है वो ए का स्थान पाएगा, यानी कितना बी जो बी है हमारा ए का स्थान पाया गया। ठीक है, और जो हमारा आर है वो बी का स्थान पाया जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा बी था वो ए का स्थान पर अंदर चला गया, जो आर था वो बी का स्थान पर आ गया। ठीक है, तो कितना बार में गया है? अब 1 बार में। क्यू का मान हमारा क्या है यहाँ? 1। अब यहाँ का रख लिए 1 और शेष कितना आर कितना है हमारा? 632। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, अभी भी 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे बाबू? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे चरण में चलेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या है हमारा? जो ए है वो यहाँ आ गया, ए बी है जो ए के स्थान पर, और आर जो है वो ए के बी के स्थान पर। ठीक है, ए वाला बी वाला ए के स्थान पर और आर जो है वो बी के स्थान पर आ गया। ठीक है, तो फिर देखें कितना बार में गया है बाबू? 5 बार में गया है। इधर देखें, इधर कितना गया बार में गया है? 5 बार में। तो आर हमारा कितना आया है? 260। कितना आया है? 260। ठीक है, अभी भी हमारा 0 शेष नहीं आया है। ठीक है, अभी भी नहीं आया है, तो क्या करेंगे? चरण आगे बढ़ेंगे, जब तक 0 ना आए तब तक आगे बढ़ेंगे। चरण नंबर 4 में चलेंगे। कितना हमारा होगा? जो बी है वो एक जगह पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 632 और बराबर जो आर है हमारा वो बी के स्थान पर 260। अब कितने बार में गया है बाबू? 2 बार में। देखो यहाँ पे, तो यहाँ 2 तो शेष कितना आया है? 112। 112 रख दिए। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा? इधर देखेंगे तो ये कितना आया हमारा इधर? अब जो हमारा फिर अभी भी 0 शेष नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक 0 ना आए तब तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? फिर ये जो बी है वो एक जगह पे आ गया 260 और प्लस यहाँ क्या हो गया बाबू? जो आर था वो बी के स्थान पर। अब कितना बार में गया है? देखो बाबू यहाँ 2 बार में। 2 तो आर कितना आया है? 46 हो गया। अभी भी 0 शेष नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर चरण नंबर 6 में जाएंगे। अब देखेंगे तो जो हमारा बी था वो एक जगह पर आ गया, जो हमारा आर था वो बी के स्थान पर आ गया। अब कितने बार में गया है बाबू? फिर यहाँ देखेंगे तो 2 बार में गया है। 2 बार में 2 बार लिख दिए। तो आर कितना आया है? 20। यहाँ देखो कितना आया है बाबू? 20। तो अभी भी 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे बाबू? फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक 0 ना आए तब तक इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? ये 20 इधर आ जाएगा, सॉरी 46 हमारा बी है तो ए बन जाएगा वो, और जो आर था वो बी बन जाएगा। अब कितने बार में जाएगा वो? 2। तो शेष कितना गिरेगा? 6।
20 दूनी 40 और 46 के बराबर हो गया। अभी भी 0 नहीं आया, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी चरण नंबर 8। अब क्या करेंगे, जो हमारा बी था वो ए, और प्लस जो आर था वो बी, तो बन गया। तो कितना बार में जाएगा, 6 तो 3 तो 2 शेष गिरेगा। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा शेष 0 नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे एक स्टेप, चरण नंबर 9। कितना बाबू, चरण नंबर 9। अब देखेंगे तो जो हमारा बी था वो ए और जो आर था वो बी। अब कितना बार में जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा बाबू, 0 शेष आ गया हमारा। 2 3 6, 0 जोड़ दिए 6, 6 के बराबर आ गया। आर हमारा कितना आ गया, 0। तो हमारा किससे आ रहा है, 0 आया है 2 से। तो हमारा एचसीएफ जो लास्ट में 0 लाता है उस समय हमारा वही क्या होता है, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 2। 3 का 5 6 नंबर क्वेश्चन है। 455 और 42 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम से। किससे बाबू, यूक्लिड एल्गोरिथम से। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो आर होता है या तो 0 के बराबर हो गया या 0 से बड़ा, और बी क्या होता है, हमेशा आर से बड़ा होता है। ठीक है, तो जो बड़ा मान होता है वो ए का मान होता है, यानी ए का मान हमारा कितना है, 455, और बी का मान कितना है बाबू, 42। ठीक है, तो ए का मान को ए का स्थान पर रखेंगे तो कितना होगा, 455, और बी का स्थान पर इसको रखेंगे बी है 42। ठीक है, कितना बार में गया है बाबू, यहाँ देखो 10 बार में, यहाँ देखो 1 बार में गया तो कितना हुआ, 42 42 3 आया। अब यहाँ 5 उतर रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों अंक उतर रहा है। अब छोटा है तो क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं इसके बाद। जब कोई काम नहीं होता है तो उसका क्या करते हैं, 0 बैठा देते हैं। तो कितना बार में गया है, 10 बार में। 10 बार में गया तो आर हमारा कितना आया, 35 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे जो हमारा ए था वो क्या बन जाएगा, बी था वो ए के रूप में आ जाएगा। ये चरण नंबर 1 डाल लेना बाबू, ऐसे नंबर अच्छा मिलता है। अब ये चरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ए था वो बी था वो ए बन गया, जो आर था वो हमारा बी बन गया। ठीक है, अब कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो शेष कितना आएगा, 7 आएगा। और फिर जो हमारा बी था वो क्या आ जाएगा, चरण नंबर 3 में क्या है हमारा, ये बी, तो बी कहाँ जाएगा, ए का स्थान, तो कितना हो जाएगा, 35 बराबर। जो आर था कहाँ जाएगा, बी का स्थान, तो कितना बार हो जाएगा बाबू, 5 बार में। तो आर कितना आ गया, 0। तो जब 0 आ जाता है ऐसे, तो क्या होता है, हमारा एचसीएफ वहीं हो जाता है। तो देखो एचसीएफ किससे है, 0 7 से, तो हमारे साथ। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1A का 3 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर तक पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित को मौसा ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिदम से। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है यूक्लिड एल्गोरिदम से लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो ये होता है 0 के बराबर, या तो 0 आर 0 के बराबर होगा या तो बी से छोटा होगा। ठीक है, बी से छोटा होगा। अब देखेंगे तो पहले हम लोग निकालते थे, मान लीजिए का 135 भाग विधि से ऐसे निकालते थे ना, भाग दे देकर। ठीक है, ऐसे निकालते थे, मान लीजिए 1 मिनट में जाएगा, ये कितना हो गया हमारा, 135। ठीक है, अब इसको माइनस करें, कितना आएगा, 0 1, और ये कितना आ गया, 1, 110। तो फिर हमारा क्या है, इधर 135, ये अंदर चला आएगा, ये बाहर वाला जो होता है वो अंदर चला आता था। ठीक है, फिर एक बार में जाएगा 110, कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 2, कितना आ गया, 25, ये कट गया, माइनस आएगा। फिर इसको क्या करते थे, बाहर जो यहाँ था उसको अंदर करते थे ना, इससे पहले भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो 25 चौका 100 होता है, 100 हो गया, 0 1। अब क्या करना है, इसको डिवाइड 25। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10 से कम 10, तो ऐसे 5 आ गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर ऐसे करते थे, इसी तरह करके निकालते थे छोटे क्लासों में। लेकिन इस यहाँ पे क्या करना है,
तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 बार में ले गए थे, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ आएगा 5, ये कट गया, ये कितना हो गया 10, 5 5 दूनी 10, 10 ये कट गया। तो जहाँ से कटता था वहीं हमारा HCF होता था, वही होता था ना हमारा HCF। तो HCF कितना आया 5, ऐसे निकाल देते। लेकिन ये कह रहा है ऐसे नहीं निकालना है, इस पर निकालना है, भाग एल्गोरिदम से निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो जो इसमें हमारा ये है भाजक, इसको ए बी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ए, और जो यहाँ आता है उसको क्या बोलते हैं हम क्यू, यहाँ जो आता है वो आर बोलते हैं ना। तो यहाँ रखिए बड़ा मान ये है, तो ए बराबर कितना है हमारा 225 और बी बराबर कितना है 135, ठीक है। तो हम अपने फार्मूले पर रखेंगे, तो ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान कितना है 135। अभी कह रहा है या तो एक ऐसा मान रखे यहाँ पर कि बराबर है, ठीक है, जो आर जोड़ रहे हैं और क्यू रखे तो कितना है 225 आना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पर बोले थे ना ये क्यू है ये आर है, तो क्यू हमारा कितना है 1 है, 1 रख दिए प्लस आर कितना है 110। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इतना। अब जो कह रहा है ये जो हमारा ये बी था वो कहाँ आएगा ए का स्थान पर, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए आर के मान तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चरण नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट चरण में कर रहे थे, ठीक है। अब चलेंगे सेकंड चरण में। अभी तो 0 नहीं आया, जब तक 0 शेष नहीं आएगा तब तक इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हमारा बी था वो कहाँ आ जाएगा ए की जगह पे, जो हमारा बी था कहाँ आ गया बाबू ए की जगह पे, और जो हमारा आर था वो कहाँ आएगा बी के स्थान पर, आर कहाँ आ गया बाबू बी के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हुआ है सेम, हमारा बी था जो वो ए के मान के बराबर आ गया, और जो हमारा आर था वो किस में आ गया बी के रूप में आ गया, ठीक है। तो अब फिर क्या रखेंगे यहाँ पर जब बाबू इसके बराबर हो जाए, यानी 1 रख के और आर कितना 25 जोड़ देंगे तो फिर इसके बराबर हमारा सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। देख रहे हैं अभी भी क्या है हमारा 0 शेष नहीं आया है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरह सॉल्व करेंगे। फिर चरण नंबर 3 में देखेंगे, ठीक है, 3 में देखेंगे। तो देखिए जो हमारा बी था वो कहाँ आएगा फिर ए के स्थान पर, जो आर था वो हमारा कहाँ आएगा बी के स्थान पर आ गया। अब फिर क्या रखे कि इसके बराबर आ जाए, यानी 25 चौका क्या होता है बाबू 100 प्लस 4, देखिए यहाँ पे 25 चौका 100, आर हमारा कितना है 10, यानी आर 10 रख दिए 25 चौका, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो अभी भी क्या देख रहे हैं कि हमारा 0 शेष नहीं आया है, अभी भी क्या आया है बाबू हमारा 0 शेष नहीं आया है। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको, चरण नंबर 4 में ले चलते हैं, देखते हैं जब तक 0 नहीं आएगा तब तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना था, जो हमारा बी था वो कहाँ आ जाएगा ए के स्थान पर यानी 25, और जो आर था हमारा कहाँ आएगा बी के स्थान पर। अब क्या रखे बाबू 2 रख के 5 जोड़ देंगे तो फिर इसके बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ ऐसे मान भरे कि इसके बराबर आ जाए, आ गया। अभी भी देख रहे हैं 0 नहीं आया शेष, फिर क्या करेंगे बाबू आगे बढ़ेंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चरण नंबर 5 देखेंगे, देखें यहाँ पर तो अब जो हमारा ए था वो कहाँ है बी था वहाँ कहाँ आएगा ए के स्थान पर, और जो आर था वो बी के स्थान पर। अब क्या रखे बाबू 2 और 0, यहाँ 0 आ गया शेष, देखो तो 5 दूनी 10, 10 के बराबर है 0, आर का मान 0 आ गया। जब आर का मान 0 आ जाता है तो वहाँ हमारा HCF निकल जाता है, तो हमारा आर का मान क्या किससे 0 आया है 5 से, किससे आया है बाबू 5 से, 5 रखे मतलब 5 से कटा है ना ये आर, तो 0 आया शेष। तो यानी हमारा जिससे लास्ट में 0 आता है उसी को क्या हमारा वही HCF हो जाता है, यानी हमारा HCF कितना हो गया ये बाबू 5, क्योंकि 5 से कटाए तो 0 शेष हमारा आया है, तो यानी HCF हमारा कितना हो जाएगा बाबू 5, ठीक है।